डेरिवेटिव्स सेट ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैथ्स का है, पर इसे अप्लाई हम फिजिक्स में करेंगे। फाइन, सो लेट्स मेक अ स्टार्ट टू डेरिवेटिव्स, और इट्स मेनली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ओके, इसे डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, दो नाम से इसे इसके, इसे डेरिवेटिव भी कहा जाता है और इसे डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट मैथ्स का है। अगर आपने मैथ्स ले लिया है ट्वेल्थ में, राइट, 11 12 में अगर आपने मैथ्स लिया है, यानी पीसी एम बी एम लिया है, मैथ्स लिया है, तो ये फिर आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स आप मैथ्स में पढ़ोगे। पर अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आप मैथ्स नहीं लिया है आपने आपने 11th और 12th में, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहीं पर आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना है ताकि आप फिजिक्स में उसे अप्लाई कर सो ऑन दैट नोट लेट्स मेक अ स्टार्ट टू डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। आई जस्ट राइट डाउन सम फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे हम, एंड वील आल्सो स्टडी सम कॉन्सेप्ट्स, ओके, और वील स्टडी सम सम्स। चलो, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आई ट्राई टू टेक। तो फर्स्ट फॉर्मूला, अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बिफोर गोइंग ऑन टू द फॉर्मूला, व्हाट इज डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझ लो। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई बुक में इसी लैंग्वेज में मीनिंग नहीं दी है, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है मालूम है? टू मेक समथिंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल, यानी किसी भी बड़ी चीज को छोटा करने को कहते हैं डेरिवेटिव। यानी याद रखो, बिग टू, बिग से लेकर के अगर किसी चीज को छोटा कर दूं, स्मॉल कर दूं, तो उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव अ केक, आई जस्ट हैव अ बर्थडे केक, ओके, इमेजिन करो। अगर इस बर्थडे केक को मुझे स्मॉल करना है, मतलब आपको पता है बर्थडे केक को स्मॉल करेंगे, यानी उसमें से स्लाइस काटेंगे, राइट, बराबर। आप किसी के बर्थडे में जाओगे तो पूरा का पूरा केक तो नहीं खा जाओगे, राइट, उसमें से एक स्लाइस काटोगे। सो जस्ट इमेजिन कि यू हैव कट अ स्लाइस, ओके, राइट, you have cut what, you have cut a slice, this is a slice of a cake, ओके, फाइन। तो देखो, दो चीज है, एक है फुल केक और एक है स्लाइस। यानी अगर मैं, ध्यान से सुनो मैं क्या करता हूं, अगर मैं केक का डिफरेंशिएशन करूंगा, केक को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव जो भी कह दो, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या मुझे मिलेगा, स्लाइस मिलेगा, राइट, स्लाइस ऑफ द केक मिलेगा, राइट। कोई भी बड़ी चीज को डिफरेंशिएट किया तो मुझे छोटी सी चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। ओके, लेट मी टेक यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर, या जस्ट इमेजिन के कुछ ऐसी चीज है, या कुल्फी, कुल्फी का बड़ा रोल है, उसको कट 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 करके हम पीसेस में बांटते हैं, राइट। तो जस्ट इमेजिन यू हैव अ सिलेंडर, कुल्फी इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, राइट। जस्ट इमेजिन कि एक आइसक्रीम, या आइसक्रीम का लेट्स अज्यूम, आइसक्रीम का एक वो फैमिली पैक वाली आइसक्रीम आती है, राइट, बड़ी सी जमी सी होती है। सो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये फैमिली पैक की आइसक्रीम है, ओके, जस्ट अज्यूम के इट्स लाइक दिस ऑफ दिस शेप, ओके, राइट, बड़ी सी फैमिली पैक अमूल का आइसक्रीम आया, और ये कुछ इस तरह से दिखता था। अब ये जो आइसक्रीम था ना, वो हम आइसक्रीम लेके पूरा का पूरा नहीं खा जाते, राइट, बराबर। हम एक एक इंसान को इसमें से पीस कट कट करके देंगे। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन ये बड़ा सा आइसक्रीम का टुकड़ा था, हमको कट करके स्लाइस कर करके सबको देना है। तो अब इस बड़े से आइसक्रीम के इस पीस में से आई कैन से हमने छोटा एक एक इंसान को अगर मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा थोड़ी दे दूंगा, राइट, बराबर। तो जस्ट इमेजिन मैंने एक इंसान को इसमें से कट करके इतना स्लाइस दिया। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट इन सम अदर कलर, लेट्स से कट करके मैंने उसको इतना स्लाइस दिया, बराबर। पूरा का पूरा नहीं दे देंगे उसको, कट करके इतना सा स्लाइस ही देंगे, बराबर। बीच में से जस्ट अज्यूम केक था या कुछ था, उसमें से कट करके हमने इतना पीस दिया। तो यानी फुल ऑब्जेक्ट में से, राइट, अगर मैं उसका डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये छोटा सा स्लाइस मिलेगा, राइट। तो किसी भी बड़ी चीज को छोटा करना क्यों कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ओके, फाइन। नाउ व्हाट इज अ सिंपल, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? तो फिलहाल के लिए मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं, डी बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव का फंक्शन, ओके, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स। अब इसमें डी और डी कैंसिल मत कर देना, डी और डी कैंसिल मत करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ 22/2 में, क्या 2 और 2 कैंसिल करते हो क्या? नहीं, ये एक अलग चीज है, डी अलग चीज है, और डिनोमिनेटर में जो डी एक्स है ना, वो अलग चीज है, ओके। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स एज फंक्शन ऑफ एक्स। लेट्स से कोई फंक्शन, या फंक्शन कहना है या आइडेंटिटी कह दो, राइट, फंक्शन कहना भी अच्छा वर्ड है, पर आपने पढ़ा है आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब,
क्या है फंक्शन ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब इज व्हाट, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक्स पे डिपेंड करता है, राइट, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। आइडेंटिटी या इक्वेशन भी कह सकते हो, दिस इज अ इक्वेशन इन एक्स, राइट, इजी लैंग्वेज में आइडेंटिटी इन एक्स, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। अगर मैं कहता हूं दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, लेट्स से मैं कहता हूं टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, क्या करता हूं, टेक डेरिवेटिव या टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, राइट, बराबर, दिस इज कॉल्ड एज योर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, या इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल या डेरिवेटिव का सिंबल। तो मैं दोनों साइड अगर ये ले लिया, लेट्स से मैं डी बाई डी एक्स को ले लेता हूं इस साइड पर भी, और उसी तरह से मैं डी बाई डी एक्स को ले लेता हूं इस साइड पर भी, तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट, दोनों साइड मैंने डी बाई डी एक्स लगा दिया। नाउ बेसिकली यहां मुझे करना क्या है, मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, एक्स क्यूब का, ध्यान से देखो, डेरिवेटिव करना है, बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट। क्या करने का, क्यूब इज मतलब 3 इज द पावर, पहले पावर बाहर लिखने का यहाँ पर 3 ऐसा, ओके, और फिर पावर को क्या करने का, 3 को 1 से सबट्रैक्ट करने का, क्या करने का, 1 से सबट्रैक्ट करने का। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, राइट, 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 1 इज 2, राइट। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि एक्स क्यूब को किस तरह से मैंने डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, चलो मैं वही डेरिवेटिव ही करूंगा बोथ साइड्स, ठीक है, एक और एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज एक्स टू द पावर 5, ओके, अगर एक्स टू द पावर 5 है, तो लेट्स से मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूं, मैं लिखता हूं टेक डेरिवेटिव या टेक डिफरेंशिएशन, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जरा डेरिवेटिव लगा दो, एक साइड पे डेरिवेटिव नहीं लगेगा, दोनों साइड पे लगेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5। तो जिस तरह से वहां किया था उसी तरह से यहाँ पर 5 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, जिस तरह से वहां पर 3 को बाहर लिया था, यहाँ पर 5 को बाहर लेंगे, और दिस विल बी 5 माइनस 1, यानी दिस विल बी 5 एक्स टू दी पावर 4, राइट, 5 माइनस 1 इज 4। सो इस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है, यानी हमने एक्स टू दी 5 का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। एक और एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर इसको फॉर्मूला लिस्ट में जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, या जनरल फॉर्मूला में दिखाऊं तो अगर एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है एक्स टू दी पावर एन, राइट, एन कुछ भी हो सकते हैं एक केस में हमने देखा था एन 3 था, एक केस में अभी हमने देखा एन 5 था, राइट। तो ये जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, यानी अगर मैं बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स लगा दूं, चलो मैं वो स्टेप लिखता हूँ, टेक, यहाँ लिख देना टेक डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स कर देता हूँ, दिस विल बी एक्स टू दी पावर एन। तो बड़ा सिंपल है, पहले एन बाहर आ जाएगा और एन टू दी पावर हो जाएगा -1, राइट, ओके, फाइन। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, जो याद रखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को, उसे एफ, इसे कहते हैं डैश, एफ डैश एक्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं, एफ डैश एक्स भी कहा जाता है। यानी एक बार एफ का डेरिवेटिव कर दिया ना, राइट, एफ का डेरिवेटिव किया, सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ से एफ का डेरिवेटिव किया, तो उसे एफ डैश एक्स कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर एफ ऑफ एक्स इज एक्स टू दी पावर एन, अगर डेरिवेटिव किया तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब चाहे आप एन की जगह 1 रखो, 3 रखो, 100 रखो, कुछ भी रखो, सिंपल रहेगा, राइट, फाइन। सो इस तरह से ये सिंपल सा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, चलो ओके, या अगर इतना है, एक काम करते हैं, पहले इस एग्जांपल को हम अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करते हैं। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग फ्रेंड्स, बिफोर एडिंग टू योर फॉर्मूला लिस्ट, कोई कोई टेक्स्ट बुक्स है ना, इसको एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब बोलती है, राइट, कोई कोई टेक्स्ट बुक एफ ऑफ एक्स बोलना पसंद नहीं करते, दे कॉल दैट एज वाई, ओके, मतलब दोनों का सेम है। तो रिमेंबर कोई कोई एफ ऑफ एक्स को वाई भी कह देता है, तो अगर कोई वाई बोलता है तो भी फंडा चेंज नहीं होने वाला, अगर वाई इज एक्स टू दी पावर एन और मैं दोनों साइड डेरिवेटिव लगाऊं, दोनों साइड डेरिवेटिव लगाऊं मतलब डी बाई डी एक्स यहाँ लगाऊं ऑफ वाई, और ये डी बाई डी एक्स यहाँ लगाऊं ऑफ एक्स टू दी पावर एन, राइट, सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वाई कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक वाई कहते हैं, तो फॉर्मूला वही रहने वाला है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला फिर से, सेम चीज, दैट इज आई जस्ट पुल दिस गाय अप, ठीक है, क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y, सो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो लेट मी टेक y, एफ ऑफ एक्स भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, देखो एलन की जो बुक है ना वो y यूज करती है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या स्टेट टेक्स्ट बुक यूज करोगे तो एफ ऑफ एक्स लेती है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों both the things are one and the same. So let us apply this now to your formula list, come on।
तो ये हमारे फॉर्मूला लिस्ट में अगर फॉर्मूला है y, अगर y है x टू दी पावर n, राइट? तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ यानी dy बाई dx करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा याद रखो, मतलब इस साइड भी dy बाई dx करना पड़ेगा ऑफ x टू दी पावर n, राइट? हाँ, बराबर। और dy बाई dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज n x टू दी पावर n माइनस वन, राइट? सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर लेके पहले यहाँ किया और फिर पावर माइनस वन। ओके, सो क्विक क्विक आई कैन से फॉर्मूला, क्विक एप्लीकेशन। नाउ लेट मी जस्ट टेक मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, राइट? इतना बेसिक तो आपको समझ में आ गया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा बनाना। नाउ लेट मी ट्राई एंड टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द एलन बुक। ओके, मैं एलन की बुक से भी एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टेट टेक्स्ट बुक से भी आई ट्राई एंड टेक सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 9, राइट? आई हैव इलस्ट्रेशन नंबर 9, लेट अस टेक दिस। कम ऑन, काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल है, तो फटाफट फटाफट हम इन एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। और ये ले लेंगे ना एक बार, ये अगर तीन प्रॉब्लम्स अगर आप कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। हमें dy बाई dx निकालना है, किसका? फर्स्ट वाले का, वेर x y इज x टू द रूट एक्स। ओके, वेर y इज व्हाट? रूट एक्स। नाउ रूट के बारे में आपको पता है कि रूट का पावर क्या होता है? यू हैव स्टडीड दिस इन 10th स्टैंडर्ड। रूट का पावर मतलब पावर इज हाफ। ओके, ये याद रखो, बिना ये करे आप नहीं आगे बढ़ सकते, ठीक है? सो ये पावर हाफ, सो व्हाट विल बी dy बाई dx? सो dy बाई dx विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो आपको पता है हम सिंपल x टू दी पावर n वाला रूल लगा सकते हैं। क्या करते हैं हम? पावर को पहले बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज जो भी नंबर हो, चाहे 3 पावर हो तो 3 को बाहर निकालेंगे, 5 हो गया तो 5 को बाहर निकालेंगे, और जो भी पावर है उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी dy बाई dx। ओके, दिस इज हाफ टू दी पावर half minus 1. What is half minus 1? Let me do it in the corner. If you do it half minus 1, then ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? LCM करना पड़ेगा, राइट? तो क्रॉस ऊपर जाएगा तो 2 जा, ये 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन 2, यानी x टू दी पावर हो जाएगा माइनस हाफ, राइट? 1 हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ। माइनस हाफ को एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो या काम कर सकते हो, यू कैन टेक पावर इन द डिनोमिनेटर, राइट? माइनस हाफ अगर डिनोमिनेटर में ले लोगे तो प्लस हाफ हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन 2, और x टू द पावर हाफ कैन बी रिटन एज रूट x, राइट? बराबर, रूट लिख सकता हूँ उसे। सो देयरफॉर दिस आंसर विल बी 1 अपॉन 2 रूट x, बराबर। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आंसर आएगा, ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। पर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक और फॉर्मूला मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ, देन लेट मी टेक इट इनटू योर फॉर्मूला लिस्ट। ओके, कम ऑन, ये एक या बेसिकली शायद दो भी करना पड़े। ध्यान से सुनो, एक कंसेप्ट है, एक एग्जांपल है। लेट्स से मेरे पास y इज इक्वल्स टू, लेट्स से सम नंबर है 8। ओके, सो रिमेंबर 8 इज अ कांस्टेंट, राइट? अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव लगाता हूँ, लेट्स से dy बाई dx लगाता हूँ, यहां पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 8 से पहले dy बाई dx, राइट, ऑफ 8। रिमेंबर 8 इज अ कांस्टेंट, तो जब भी कोई कांस्टेंट अकेला रहे ना, इफ इट इज अलोन, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज बेसिकली जीरो। ओके, तो जो कांस्टेंट है, शायद चाहे वो 8 हो, चाहे वो 5 6 7 8 हो, पाई हो, कोई भी ऐसा नंबर जो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो दैट मींस व्हाट? अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं, तो लेट मी राइट डाउन अ फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला लिस्ट, जो अभी अभी हम बना रहे थे। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ मेरा फॉर्मूला, दैट इज इफ y इज सम k। ओके, k इज एनी कांस्टेंट, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, k इज अ कांस्टेंट। ओके, तो अगर y कोई कांस्टेंट है ना, तो अगर उस वक्त मैं dy बाई dx लगाऊं, यानी कांस्टेंट के ऊपर मैं डेरिवेटिव लगाऊं, राइट? k पे डेरिवेटिव लगाऊं, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। सिंपल, आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल एंड इजी इनफ। ओके, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। फाइन। अच्छा, उसी तरह से ये अगर आपको समझा, ये है मेरा dy बाई dx। हाँ, कभी कभी मैं नीचे नहीं लिखूंगा, पर दैट इज अंडरस्टूड। ओके, इतना क्लियर है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। दैट नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से अगर मेरे पास y इक्वल टू x है, अब डेरिवेटिव लगाओ दोनों साइड, तो डेरिवेटिव लगाओ मतलब d बाई dx लगाओ, राइट? सो d बाई dx ऑफ x, राइट? इसमें dx dx कैंसिल भी आप बोल सकते हो, वैसा भी होता है, या डायरेक्टली इसका आंसर कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 1। तो याद रखो, when y is equals to x, in that case derivative is equal to 1। ओके, फाइन, सिंपल सा है ना, बराबर। d by dx, दोनों साइड डेरिवेटिव लगाने बोलता हूँ, मतलब अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड, मतलब बोथ साइड्स, मतलब d by dx दोनों साइड लगाना है, राइट? इसका आंसर 1 होगा। तो लेट मी ऐड दिस टू योर फॉर्मूला लिस्ट ऑल्सो,
एक्चुअली ये इसी फॉर्मूला का हिस्सा है फर्स्ट वाले का, पर जस्ट क्विकली इफ आई डू इट, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा दूंगा तो ये एक्स हो जाएगा, एंड व्हाट विल दिस आंसर बी, दिस आंसर विल बी 1। ओके, तो सिंपल सी चीज है, हमने क्या कर दी, फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, लेट मी जस्ट डू वन थिंग इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस। मैं जरा इसको नजदीक ले लेता हूँ, और याद रखो अभी से जो के है ना, उसे आज हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, किस क्या ट्रीट करेंगे, के को, हम के को बोलेंगे हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ फॉर्मूला हियर। फोर्थ फॉर्मूला पढ़ाने से पहले लेट मी टीच यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास, अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब लेट्स से हमारे पास एक्स क्यूब है, आई हैव एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पर साथ में एक कांस्टेंट आ रहा है, लेट्स से इट इज 5x क्यूब। ओके, अब सिर्फ x नहीं है, सिर्फ x होता तो हम फॉर्मूला नंबर 1 लगा देते, पर उसके साथ एक कांस्टेंट है। तो अब मैं अगर dy बाई डी एक्स करूंगा ना, ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, लेट्स से डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो जाएगा 5x क्यूब। ओके, तो रिमेंबर, जब कांस्टेंट किसी टर्म के साथ आता है ना, तो डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। ठीक है, सो द नोट शुड यू शुड रिमेंबर इज टेक द डेरिवेटिव, और या टेक द कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव। क्या करना होता है, चाहिए तो मैं यहाँ पर फोर्थ में फॉर्मूला में पहले लिखा देता हूँ, टेक द कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिवेटिव, आउट ऑफ द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जो भी कहना कह दो, डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दो किसको, कांस्टेंट को। ठीक है, फाइन। सो टेक द कांस्टेंट as you wrote, as I wrote here। चलो, चाहिए तो एक काम करता हूँ, since it is not fitting, I'll fit it here। take the constant out of the derivative या डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं कांस्टेंट यानी फाइ को बाहर ले लेता हूं, तो अब क्या बच जाएगा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब रह जाएगा, जो मैंने सीखा है। राइट, क्या सीखा है, पीछे देखा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कैसा करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1, पावर को बाहर, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1। ठीक है, एक बार डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लगा देने का ना, फिर उसके बाद में डी बाई डी एक्स को वापस नहीं लिखने का। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लगा दिया तो वापस नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये होगी, ये यहाँ से आया, 5 तो बाहर था, so this is 5, 5 into 3 will be 15 and this will be x to the power 2, right? 3 minus 1 will be 2। तो इस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है when you have a constant present there। तो चाहे कभी भी कांस्टेंट हो, उसको बाहर निकाल लो, what you have to do, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, then take डेरिवेटिव। so अगर ये फॉर्मूला लिस्ट में if I want to I can say represent, then if y is equal to kx to the power n, और अगर हमें dy by dx करना है, दैट इज टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा कि के साथ में तो बाहर निकाल दो, के बाहर, एंड डू अ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। राइट, ये आप कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूला नंबर 1, वो मैं करूंगा नहीं यहाँ पर समझाने के लिए, पर बोलने का मकसद ये था कि कांस्टेंट जो अगर साथ में आता है ना, तो उसको बाहर ले लेने का। ठीक है, फाइन। वन मोर थिंग, अगर मेरे पास, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट में लगाता हूँ, अगर y इक्वल टू 0 है, तो dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ 0 अगर मुझे करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0 ओनली। राइट, डेरिवेटिव ऑफ 0 विल बी 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, अगर k कोई कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव भी 0, और डेरिवेटिव ऑफ 0 इज आल्सो 0। ओके, रिमेंबर दिस। फाइन, बड़ी सिंपल सी चीज है, पर लोग मिस्टेक कर देते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ओके, मैं चाहता हूं मैं ये एग्जांपल करूं, बट ये एग्जांपल करने से पहले भी मुझे एक और आपको फॉर्मूला पढ़ाना पड़ेगा ना। वो कौन सा फॉर्मूला है, लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट्स से देन I can go with this particular problem। ओके, तो वो क्या फॉर्मूला है, लेट्स से अगर मेरे पास y है, कोई दो फंक्शन साथ में है, यानी यू हैव u प्लस v। राइट, दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो तीन, तीन एक्सप्रेशंस या तीन आइडेंटिटी साथ में, x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 7। देन सिर्फ दो के लिए आपको रूल बताऊंगा, आप उसको सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऐसा केस हो, तो इफ आई अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, दैट मींस डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड अगर अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो जाएगा ना, दैट विल बी यू प्लस वी का डी बाई डी एक्स। राइट, तो जब प्लस होता है ना, तो एक एक करके डेरिवेटिव लगाने का, यानी ये हो जाएगा पहले डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एक करके डेरिवेटिव लगाने का। ठीक है, जब फंक्शंस हमारे u प्लस वी ऐड हो रहे हो, इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, और उसी तरह से एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूलाज ही है।
अगर दो फंक्शंस लेट्स से सबट्रैक्ट हो रहे हैं, लेट्स से u माइनस v हो रहा है, फिर अगर dy बाई dx करना है, लेट्स से dy बाई dx करना है, ऑफ इन दिस केस इट इज u माइनस v, तो पहला होगा du बाई dx, फिर माइनस dv बाई dx। ओके, तो ये इस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है। मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ से ले लेता हूँ और रख देता हूँ हमारे फॉर्मूला लिस्ट में। ठीक है, चलो मैं इसको भी डिवाइड बाई dx कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके फाइन, सो लेट अस टेक एंड डू वन थिंग, लेट्स कीप दिस इन योर फॉर्मूला लिस्ट, ताकि दो अलग अलग नंबर को अलग अलग डेरिवेटिव करना है, साथ में नहीं करना। ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट लेट्स से मेरा 6 है। ओके, फॉर्मूला लिस्ट में और 7 वाला माइनस वाला ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट बड़ा बनते जा रहा है, राइट? अब देखते जा रहे हो, राइट? हम इसको भी ले सकते हैं और अपने फॉर्मूला लिस्ट में यहाँ डाल देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 7। लेट्स मेक माय फॉर्मूला लिस्ट लिटिल बिट क्लीनर। तो मैं ऐसे कुछ लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, वरना और ताकि मैं बाकी और भी जो फॉर्मूलाज आने वाले हैं ना वो यहीं पर रख सकूं। ओके फाइन, सो ये रहे मेरे 7 फॉर्मूलेस। लेट मी टेक दोस टू क्वेश्चंस और उसके बाद हमारा काफी सारा प्रोग्रेस अचीव हो गया होगा, तो लेट मी टेक दोस टू क्वेश्चंस जल्दी से। सो एग्जांपल नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 2 में इफ यू सी y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7, राइट? तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस है y में, या एक अलग अलग आइडेंटिटी है, इनको डेरिवेटिव करना है तो कैसा करूंगा, ध्यान से देखो। तो लेट्स से मैं कहता हूँ डेरिवेटिव अप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7, राइट? तो हमने देखा कि क्या करने का, एक एक को डेरिवेटिव लगाने का जब फंक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हो। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5, ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 एंड नेक्स्ट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 7, राइट? ध्यान से करना। तो d by dx of x to the power 5 क्या होगा, दिस विल बी 5, रूल पड़ा राइट, 5 x to the power 5 minus 1, ये हो जाएगा 4 x to the power 4 minus 1, and d by dx of 7, 7 is a constant, right? Derivative of constant is 0, तो ये हो जाएगा 5 x to the power 4, ये हो जाएगा 4x क्यूब, राइट? 4x क्यूब, फाइन। सो इस तरह से हम डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे, देखो एक एक करके, एक एक का टर्म फिर प्लस इसका टर्म प्लस उसका टर्म, राइट? फाइन, जल्दी से चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को भी जल्दी से कोशिश कर देंगे, लेट्स डू इट वेरी फास्ट। थर्ड पार्ट जो यहाँ बोला है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट आई कैन डू दिस क्वेश्चन। सो ये y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर हाफ माइनस 3x। ओके, तो चलो अब इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, तो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ, सब एक एक करके करना पड़ेगा, राइट? एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू दी पावर माइनस हाफ, इसको ध्यान से देखना, माइनस 3, आई एम सॉरी, माइनस माइनस करने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, राइट? तो सबका मैंने डी बाई डी एक्स कर दिया। ओके फाइन, लिसन टू इट वेरी केयरफुली नाउ। तो पहला वाला की बात करूं तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, राइट? फॉर्मूला नंबर 1 से, पावर बार पावर टू दी पावर माइनस 1। यहाँ पर डेरिवेटिव करने से पहले पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे, राइट? कौन सा रूल, फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, राइट? कांस्टेंट अगर साथ में, तो पहले डेरिवेटिव करने से भी पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो। सो अब हमने यहाँ पर जब 4 कांस्टेंट बाहर निकाला, अब तक डेरिवेटिव किया नहीं है, तो बचेगा x टू दी पावर माइनस हाफ। यहाँ पर 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकल गया, ये d बाई डी एक्स है, और 3 बाहर निकल गया तो ये x हो जाएगा, राइट? दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी x, सो दिस विल बी 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट? 4 बाहर रखते हुए, चाहिए तो ब्रैकेट बना देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव विल बी पावर बाहर यानी माइनस हाफ बाहर, दिस विल बी पावर माइनस हाफ माइनस 1, राइट? बराबर, जो भी पावर है उसमें माइनस 1, चाहे माइनस क्यों ना हो। और इफ यू सी दिस विल बी डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 बन जाएगा, राइट? डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स 1 होता है, फाइन। सो ये हो जाएगा 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। नाउ इफ यू लुक एट दिस, देन 2 1 जा, ये 2 जा, तो ये कैंसिल होने के बाद आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2x टू दी पावर, पावर देखो तो माइनस 1, सॉरी माइनस हाफ एंड माइनस हाफ, माइनस 1 है, तो इफ यू टेक द
LCM, तो इसका आंसर आएगा -3/2. ओके, -3/2 आएगा. एंड लास्टली दिस विल बी 3. 3 into 1 विल बी 3. राइट. सो इस तरह से हमने ये जो फंक्शन बड़ा सा दिया था उसका एक एक टर्म करके सबका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया. मेक अ नोट अप टिल हियर एंड आल्सो मेक अ नोट ऑफ द फॉर्मूला लिस्ट which we have made. Now guys, let us go forward and let us try and understand derivatives या differentiation in more detail. तो जरा थोड़ा और समझेंगे ना, तो एक काम करते हैं, let us do one thing, let's add to my और formula list में अब formula list number या formula number 8 ऐड करता हूँ. ध्यान से सुनना. अब थोड़ा मैं ट्रिग्नोमेट्री भी ले आऊंगा. अब तक सिर्फ नॉर्मल फंक्शन से डील करता था ना. तो जस्ट अज्यूम y इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, अगर y एक फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स, और अब मुझे दोनों साइड डेरिवेटिव करना है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव विल बी डी बाई डी एक्स. तो इस साइड भी डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर ऑफ ये साइन एक्स. तो याद रखो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज बेसिकली कॉस एक्स. वेरी सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस. राइट, यू नो व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, ये बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है. सिमिलरली लेट्स से कि नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9, अगर मैं y x को बोल देता हूँ, लेट्स से अगर cos x होता है और अब मुझे डेरिवेटिव करना है यानी dy बाई डी एक्स, तो अगर dy बाई डी एक्स ऑफ बेसिकली cos x कर रहा हूँ, राइट, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos करता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ cos होता है, याद रखो, माइनस साइन x. क्या होता है? माइनस साइन x. सिंपल, प्रिटी सिंपल, वेरी इजी. ओके, फाइन. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ cos इज क्लियर. Now, one more formula to add this. कभी कभी let's say y is equal to let's say sin kx आएगा. ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना. पर सिर्फ डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x जो एंगल है ना, sin x में x इज द एंगल, राइट, k इज अ कांस्टेंट. तो जब इसका dy बाई dx होगा ना, तो याद रखो हम पहले बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, राइट, ऑफ साइन के एक्स. तो याद रखो साइन का तो डेरिवेटिव कॉस होता है, कहाँ देखा था, फॉर्मूला नंबर 8 में देखा था. पर क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, के इज अ कांस्टेंट, तो वो बाहर आएगा कांस्टेंट. क्या होगा? के बाहर आएगा कांस्टेंट. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जब डेरिवेटिव करोगे तो अगर कोई कांस्टेंट अंदर है ना, तो बाहर निकल के आएगा. लेट मी शो यू बाय सम एग्जांपल्स. ओके, लेट मी टेक अ क्विक एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स assume for the timing, let's say y is equal to, अगर मुझे बोलता है sin 5x का डेरिवेटिव करो, तो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ दोनों साइड यानी डी बाई डी एक्स करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट, साइन ये हो जाएगा 5x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन इज बेसिकली cos, राइट, सो साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x होगा. बट रिमेंबर 5 इज अ कांस्टेंट जो हमें बाहर निकालना पड़ेगा, सो दिस विल कम आउट. ओके, फाइन, दिस विल बेसिकली 5 विल कम आउट बिकॉज क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो 5 कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेगा. ठीक है, अ क्विक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, कम ऑन. सो लेट्स से y इज इक्वल्स टू लेट्स से cos 7x. ओके, cos 7x अगर यहाँ पर करता हूँ dy बाई dx, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos 7x. cos 7x में मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, cos का होता है माइनस साइन एक्स, राइट, सो माइनस साइन 7x. बट याद रखो सिर्फ माइनस साइन 7x तो करूंगा ही करूंगा, पर साथ में x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर x के साथ कांस्टेंट 7 है, तो 7 बाहर आएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर क्विक एग्जांपल. लेट्स से y इज इक्वल टू 3 sin 5x. ओके, इसका डेरिवेटिव करो, तो dy बाई डी एक्स यहाँ करता हूँ, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एंड दिस विल बी 3 sin 5x. ओके, बराबर, दोनों साइड मैंने d बाई डी एक्स यहाँ पर लगाया है, नो प्रॉब्लम. अब डेरिवेटिव करने से पहले आप बोलोगे सर हमें जनरल रूल पता है, राइट, 3 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव के बाहर निकालोगे फिर डेरिवेटिव करना. ठीक है, तो ये 3 बाहर हो गया, ये d बाई डी एक्स ऑफ ये आएगा, look at this very carefully, sin 5x. Now derivative of what is sine? So derivative of sine is basically cos 5x. But along with that 5 भी बाहर आएगा, right? साइन का तो cos होगा ही होगा, पर 5x के इसमें देखो, एक तो 3 बाहर आया, फिर 5x में से 5 बाहर आया, राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कैसा बाहर निकालना है. तो दिस विल बी इक्वल टू 15, सो दिस विल बी इक्वल टू 15 cos 5x. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट अभी मैथ्स के पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अप्लाई करेंगे एक और जगह पे. सर्कुलर मोशन में काफी सारी डेरिवेशंस हमें इस रिस्पेक्ट पे देखने हैं. ठीक है, तो ये 15 cos 3 into 5 is 15, this will be cos 5x. okay, one quick example, चलो लास्ट छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, so that this concept is clear in your mind. So y is equals to let's say 7 sin. Okay, अब sin ले लिया ना, let me take one cos. Okay,
7 cos 2x। अच्छा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कर रहा हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि एकदम सिंपल सिंपल फंडा से आपको कंप्लीट कराना चाहता हूँ। तो दोनों साइड मैंने डी बाई डी एक्स लगाया, ये हो जाएगा cos 2x। सबसे पहले 7 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x। ओके, नाउ cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो दिस विल बी माइनस साइन 2x। अब 2x में से 2 बाहर निकलेगा, सो टेक दिस कांस्टेंट 2 आउटसाइड, सो दिस विल बी 2 into 4, दैट विल बी 14। माइनस साइड भी बाहर बाहर हो जाएगा, तो दिस विल बी like this. Okay, so I've taken many examples, 4 एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू। साइन का कॉस कैसा होता है, कॉस का माइनस साइन कैसा होता है, राइट, और कांस्टेंट कैसा बाहर निकलता है। पहले बड़ा वाला कांस्टेंट तो बाहर निकलो, फिर cos 7x में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर cos 7x में कैसा x के साथ वाला कांस्टेंट बाहर निकलता है, राइट, फाइन। सो दीज आर सम क्विक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव के बेसिक रूल है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल है, पर एक काम करते हैं, ये 10 फॉर्मूलाज अगर आपके क्लियर है ना, तो मैं I'll teach you some more formulas. Okay, so this is differentiation formula part 1. Make a note up till here, then we can go on to differentiation formula part. So as promised guys, we have completed one formula list up till formula number 10. थोड़ा आगे पीछे लिखा हूँ. Now let me open a new page and let us make formula list part 2. Okay, 10 formulas हमने यहाँ पर डाले. मैं आपको बहुत सारे formulas से derivative में सब नहीं सिखाऊंगा, जितने necessary है अभी के लिए उतने ही सिखाऊंगा, ठीक है? So formula list, I can say differentiation या derivative जो भी कहना है, डिफरेंशिएशन, और ये पार्ट हमारा है 2। ओके, पिछला वाला पार्ट 1 था फॉर्मूला लिस्ट का, जिसमें 10 फॉर्मूले लगाए। नाउ लेट्स लुक ऑन टू फॉर्मूला नंबर 11, जो थोड़े सिंपल सिंपल वाले हैं। अगर मेरे पास लेट्स से y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x रहा, क्या रहा, e टू दी पावर x रहा, और अगर मैंने इसका dy बाई डी एक्स कर दिया, यानी इसका डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड्स, यानी दिस विल बी डी बाई डी एक्स, राइट, e ऑफ x, तो याद रखो e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही रहेगा, ठीक है, ये बेसिक रूल है मेरा। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, पर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा। ओके, नाउ वन मोर रूल, वन मोर इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव इज, लेट्स से अगर मेरे पास दो फंक्शंस हो, यानी जस्ट अज्यूम कि बेसिकली y इज u मल्टीप्लाइड बाय v। ओके, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव कैसा होगा, ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ मैं एक साथ में मैं एग्जांपल भी लेता हूं ताकि यू आर कनेक्टेड, ओके, ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम एग्जाम्पल नंबर 1 इसका लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू, दो फंक्शन साथ में है, ठीक है, जस्ट इमेजिन ये एक्स स्क्वायर है और साथ में साइन एक्स है, ठीक है, दो फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, फंक्शन मतलब आइडेंटिटी, राइट, ये भी एक्स की आइडेंटिटी है, ये भी एक्स की आइडेंटिटी, पर दो साथ में। अब इसे कैसा सॉल्व करेंगे, तो रूल बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एक को हम u ट्रीट करेंगे, एक को v ट्रीट करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर साइड में अगर बोलूं तो देख के बोलोगे सर u, पहला वाला u है मेरा एक्स स्क्वायर और दूसरा वाला v है मेरा साइन एक्स। ओके, एक को u ट्रीट करेंगे, एक को v ट्रीट करेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम हियर अगर ये करते हैं तो अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है पता है, इफ आई डू डी बाई डी एक्स, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, राइट, सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ u and v। remember u and v both are functions of x, they are not constant, उनके अंदर x बैठा हुआ है, राइट, जैसे u की जगह पे मैंने x स्क्वायर लिया था, v की जगह मैंने sin x लिया था, तो बेसिकली उनके अंदर x बैठा हुआ है। तो अगर इसको d by dx करेंगे तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम u बाहर लेंगे, v अंदर लेंगे, सो डेरिवेटिव के बाहर u, डेरिवेटिव के अंदर v, प्लस देन v को बाहर ले लो, देन डेरिवेटिव के अंदर u को ले लो, राइट, सो दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव और फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। देखो u प्लस v का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, u प्लस v इज du by dx प्लस dv by dx, u माइनस v का फॉर्मूला बताया, दैट इज du by dx माइनस dv by dx, पर u इंटू v का ये वाला फॉर्मूला है, पहले u बाहर v अंदर, फिर प्लस v बाहर u अंदर। ओके, सो लेट मी अप्लाई दिस टू योर, आई कैन से एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इफ आई अप्लाई, व्हाट इज द फॉर्मूला, इफ आई डू हैव टू डू d by dx ऑफ, किसका करना है, दो फंक्शन है, देखो ध्यान से सुनो, पहला वाला है, चाहिए तो मैं ब्रैकेट बना के दिखाता हूँ, पहला वाला है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला है साइन एक्स। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया क्या करना, पहले एक को बाहर ले लेना, तो व्हाट आई हैव टू डू इज, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, डेरिवेटिव कर दो साइन एक्स का, डेरिवेटिव कर दो किसका, साइन एक्स का, फिर उसके बाद साइन एक्स को बाहर ले लो, डेरिवेटिव कर दो एक्स स्क्वायर का। ओके, डेरिवेटिव कर दो एक्स स्क्वायर का, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
डेरिवेटिव ऑफ साइन इज बेसिकली कॉस, बराबर, तो ये तो हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2x, बराबर, फॉर्मूला हमें पता है कैसा करते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं, देन 2 माइनस वन, 2 माइनस वन विल बी 1, डायरेक्टली लिखता हूँ, तो दिस इज द आंसर, ओके, चाहिए तो हम अच्छे से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, याद रखो पहले we'll write down the variable, linear variable, then followed by the trigonometry, so this will be 2x sin x, okay, simple सा example है. Let me take one quick more example, देखो थोड़े example ज्यादा लूंगा ना तो फंडा भी क्लियर होगा. एंड लेट मी टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल ओपन महाराष्ट्र स्टेट का टेक्स्ट बुक which I have in my computer and then I'll take something, चाहे महाराष्ट्र स्टेट का लूं या चाहे सीबीएसई का लूं, कोई टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है. सो इफ यू आर इन महाराष्ट्र स्टेट, या डजंट मैटर इफ यू आर इन महाराष्ट्र स्टेट और इफ यू आर इन सीबीएसई, डजंट मैटर, एग्जांपल्स दोनों जगह सेम रहेंगे, पर फॉर द फैक्ट ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंस आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम वन रेप्यूटेड टेक्स्ट बुक, ओके. तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड्स, दैट बेसिकली इज अ चैप्टर फॉर नोन फॉर वेक्टर्स, राइट, तो वहां पर उसके अंत में, एंड में, उसमें क्या है, देयर आर कंसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके, तो अभी मैं कुछ देखूं यहाँ पर, वेक्टर्स तो यू नो व्हाट आर वेक्टर्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस गाय, देन यहाँ बहुत सारे देखो फॉर्मूलाज दिए, कौन सा पेज में आपको बताया था, यू कैन, दिस इज पेज नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा आगे आ गया मैं, पेज नंबर 20 समथिंग पे होएगा, लेट मी शो यू 27. तो 27 पे डिटेल फॉर्मूला लिस्ट है, आपको अभी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डिटेल फॉर्मूला जितना बार बताऊंगा उतना ही, पर फिलहाल के लिए जितना हमने देखा, जिस तरह से फॉर एग्जांपल दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, दिस इज व्हाट दैट इज नीडेड अप टिल नाउ, बाद में आगे का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है. सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, ओके, ये वाला तो आई होप आप कर सकते हो, x टू दी पावर 8 का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू दी पावर n, तो 8 x टू दी पावर 7, राइट, फॉर्मूला आंसर ऐसा हो जाएगा. दिस यू कैन सिंपली अप्लाई, लेट मी जस्ट डू दीज टू क्विक क्वेश्चन, चलो मैं दो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, देखते हैं कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर हमें यूज करने हैं, ओके. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया था तो इरेज कर देता हूँ, जल्दी से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में से क्वेश्चन उठा लेते हैं. सो यहाँ पर देखो, द ओनली डिफरेंस इज, लेट्स स्टार्ट विद बी, तो y की जगह पे f ऑफ x बोलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू वरी. तो व्हाट इज गिवन टू मी, f ऑफ x इज x क्यूब प्लस साइन x, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव मतलब d by dx, सो दिस विल बी d by dx ऑफ f of x. अब सबको d by dx करो तो दिस इज u plus v रूल, राइट, u है that is x cube, v is sin x, so this is x cube plus d by dx of basically sin x. What is d by dx of x cube? You know the formula is simple, 3x to the power 3 minus 1, and derivative of sin x is basically cos x, so this is 3x square प्लस cos x, ओके, 3x स्क्वायर प्लस cos x, सिंपल है बहुत, आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos. उसी तरह से अगर ये कर लिया, जल्दी से इसका फोटो ले लो या पॉज करके कॉपी कर लो. लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर सी. तो नंबर सी अगर मैं देखूं तो f ऑफ x इज विल बी इक्वल टू, लेट्स से इन दिस केस x क्यूब sin x, ऐसा होगा, राइट. तो अब यहाँ पर दो फंक्शंस है, अगर आप देखोगे तो ये u है और ये हमारा v है, तो अप्लाई करो फॉर्मूला, दोनों साइड d by dx लगाना पड़ेगा, तो हमें u इंटू वी का अभी अभी फॉर्मूला देखा था, राइट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, सो दिस इज x क्यूब sin x, राइट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज x क्यूब d by dx of basically sin x प्लस, पहले x क्यूब बाहर ले लिया, राइट, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, sin x को बाहर ले लेंगे, सो दिस विल बी d by dx of now x क्यूब, सो ये x क्यूब हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन विल बी cos x, ओके, प्लस दिस विल बी sin x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विल बी 3x3 minus 1, right, सिंपल सा रूल है, क्यूब का 3 बाहर 3 minus 1, so this will be equal to x cube cos x plus ये हो जाएगा, पहले इसको ले लेते हैं, 3x स्क्वायर होगा या, राइट, ये 3 माइनस 1 विल बी x स्क्वायर, दिस इज sin x. सो इस तरह से मैंने दो सिंपल से क्वेश्चन स्टेट बोर्ड से उठा के करके सॉल्व कर लिए. इफ यू कैन सी, यू कैन डू सम होमवर्क आल्सो फ्रॉम हियर, यहाँ पर और भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, एक तो मैंने आपको करवा दिया. इफ यू गो आउट हियर इन द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स यू कैन टेक दीज फॉर होमवर्क, ओके, फिलहाल के लिए ये वाला और ये वाला यू कैन टेक फॉर नाउ फॉर होमवर्क, ओके. अब लुक एट दिस,
ये u डिवाइड बाई v है जिसका मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पर एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके ये वाला और ये वाला जरा होमवर्क ले लो, ठीक है। एक्चुअली ये वाला तो हमने अभी कर ही दिया, राइट। या इसके हिसाब ऑलरेडी हमने कर दिया, तो ये और ये जरा होमवर्क करो। देन आई टीच यू द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. So now after studying some more formulas regarding differentiation, let me go on to the last formula maybe. That will be formula number 13. तो हमने देख लिया y is equals to u plus v कैसे सॉल्व करते हैं, y is equal to u minus v कैसे सॉल्व करते हैं, u into v जब दो I can say identities मल्टीप्लाई होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ लिया. Now let us see finally y is equal to u upon v. जब दो आइडेंटिटीज एक दूसरे से डिवाइड होती है ना तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dy by dx करना पड़ेगा. तो दिस विल बी अगेन dy by dx. तो आप देख सकते हो ये दो आइडेंटिटी एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, सिंपल सा है. एक एग्जांपल ले लूं तो स्टार्ट विद. तो यहाँ पर ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट है, ओके. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने दिए थे ना, अब लास्ट में हम एग्जांपल लेंगे where we have a function या y is equal to, let's say कुछ भी हो सकता है ये, let's assume कि ये है x square अपॉन साइन एक्स, ठीक है. सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं. तो आप बोलोगे सर यहाँ पर न्यूमरेटर यानी u है यानी एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है साइन एक्स, ओके. तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हो रहे हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में. तो अब इसका डेरिवेटिव कैसा लेने का, लेट मी टीच यू. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका भी, जिस तरह से बाकी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक है. तो एक बड़ा सा यहाँ डिनोमिनेटर आने वाला है, ध्यान से देखो. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर रख देंगे. क्या रख देंगे, वी स्क्वायर, जो भी टर्म हो उसका स्क्वायर. फिर ऊपर न्यूमरेटर में v du बाई डी एक्स, ध्यान से देखो, माइनस u dv बाई डी एक्स. ठीक है, क्या फॉर्मूला है, पहले नीचे वी स्क्वायर रख दिया पूरा कॉमन, फिर न्यूमरेटर में v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, ओके. तो अगर ऐसा करोगे तो लेट मी टेक एन क्विक एग्जांपल, कम ऑन. तो अभी फॉर्मूला देखा ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग पॉज करके फॉर्मूला को कॉपी कर लो, ठीक है. लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. सो अगर यहाँ पर मुझे dy बाई डी एक्स यानी यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना है, तो यानी d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ओके. तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहाँ पर v है साइन एक्स, u है एक्स स्क्वायर. सो यूजिंग आ फॉर्मूला, सबसे पहले डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा सा खींच लेता हूँ, राइट. आई विल मेक अ पतली लाइन, ओके, बहुत मोटी हो गई. सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, तो v तो यहाँ साइन एक्स है, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट. सो फर्स्ट टर्म विल बी v मतलब साइन एक्स du by dx. What is u? U is x square minus u x square d by dx of v, right. u dv by dx, ओके. सिंपल फॉर्मूला है, हमने सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई किया है. पहले u v dv by dx फिर माइनस v du by dx. तो लेट्स सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करते हैं. तो वंस यू सॉल्व दिस व्हाट विल हैपन, डिनोमिनेटर में तो आप बोलोगे सर साइन एक्स का स्क्वायर है यानी दिस विल बी sin square x, right. Sin x का square will be sin square x, पढ़ा है. Now what is this, this is sin x. Derivative of 2x is nothing, x square is nothing but 2x, right. 2x, x to the power 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, minus x square, derivative of sin x, so derivative of sin x will be cos, right. Derivative of sin x will be cos. So यहाँ पर let's write first x. So इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, this will be 2x sin 2x, पहले 2x से स्टार्ट करते हैं ना, सॉरी sin x minus x square cos x upon the whole upon sin x, इतना, या सॉरी the whole upon sin square x, ओके. इतना करके भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है. यहाँ तक करके छोड़ दिया तो भी कोई टेंशन नहीं है, फाइन. So this is nothing but the rule for simple derivative when you have one function in the numerator and other function in the denominator, okay. Now let me go to some textbook. चलो, I'll go to state board textbook and यहाँ पर एक example जो मैंने बोला था ना मैं लूंगा. Let me take this one, okay. तो यहाँ पर what is this, in the numerator I have this is the derivative which I have to take for x by sin x, okay. So let's assume that that is y. So y is what, x upon sin x, इसका derivative हमें लेना है, ठीक है. तो कैसा लेंगे, बहुत जल्दी से मैं फटाफट पढ़ा देता हूँ. दोनों साइड d by dx करना पड़ेगा. तो यहाँ पर d by dx किया, यहाँ पर d by dx किया, and look at one function that is u is there in the numerator and sin x is there in the denominator, ठीक है.
So what is u? U will be equal to x, and v, that will be equal to sin x, right? Okay, fine. Now let us apply the derivative का rule. अभी अभी जो पढ़ा, कोई नया चीज नहीं है. डिनोमिनेटर में सबसे पहले v स्क्वायर. v स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा sin square x. This will be v d by dx of u. U, what is u? U is x, right? So okay, minus u d by dx of v. Okay, fine. So what is this? You tell me. तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा है. Denominator is sin square x. What is this? This is sin x. D by dx 1 हो जाएगा, right? That is nothing but 1. Minus derivative of x is 1. मैंने आपको पहले ही बताया. Minus ये हो जाएगा x. Derivative of sin x is basically cos x. So 1 into sin is nothing but sin x minus x cos x. And what do I have in the denominator? In the denominator, I have sine square x. Okay, I have sine square x. Okay, fine. So this is a very simple example which we have just completed. ओके, विद अप्लाइंग ऑल द रूल्स विच आर नेसेसरी. ऐसे तो बहुत सारे रूल है, पर जितने नेसेसरी है मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. जो हमें डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट जो हमें काइनेमेटिक्स या किसी और चैप्टर में लगेंगे वो सभी मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया. मेक अ नोट अप टिल हियर.